हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है 3.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने जो है आपको बेसिक्स बताया है, इसका उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अभी पहला क्वेश्चन जो है, हमको ये फिगर दिया हुआ है और इतनी सारी चीजें हमको मालूम करनी है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पर कॉर्ड ए बी जो है वो रेडियस ओ ए और ओ बी, ये दो रेडियस है, इसके क्या है, ये इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो आपको यहां लिखना है, देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पर कि सेगमेंट ओ ए ओ बी जो है आपस में इक्वल है। ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी, और ये क्या है, रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये रेडियस है हमारा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखिए ये लिख दिया। अब यहां पर हमको क्या कह रहा है कि ये जो है लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक बात हमको दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो कॉर्ड के इक्वल है। कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पर ये गिवन है कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। हम ऐसा लिख देंगे यहां पर, ये हमको गिवन है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहां पर आपको ये लिखना है, तो जो कॉर्ड ए बी है दैट इज सेगमेंट ए बी, वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हुआ। ये जो है रेडियस इन दोनों के, तो हम यहां पे लिख देंगे सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ऐसे अगर हमने लिख दिया तो तीनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये तीनों इक्वल है, ए बी ओ ए ओ बी, तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ओ ए बी जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल बन गया। ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल, और हमको पता है कि अगर ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 के। तो हम जो है यहां पर सिर्फ एक ही एंगल को 60 लिखते हैं, ये वाला एंगल। तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको क्या लिखना है, रीजन लिखना है एंगल ऑफ इक्विलेटरल। क्या लिखना है इसको, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा आप लिख देंगे। अगर ये एओबी 90 डिग्री है, देखिए यहां पे क्या फाइंड करना है, आगे हमारा एओबी 90 डिग्री है, तो हमारा ये पहला वाला जो है वो फाइंड हो गया, पहला वाला एओबी 60 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पर सेकेंड वाला कैसे प्रूव करेंगे, यहां पर सेकेंड वाला, ये तो फर्स्ट हमारा यहां से शुरू हुआ हमारा सेकेंड। हम क्या करते हैं कि अगर ये एंगल 60 का है तो ये जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा, 60 का, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ अ माइनर आर्क, ये हम लिखेंगे। देयरफॉर मेजर लिखेंगे, मेजर जो आर्क है, मेजर आर्क ए बी दैट इज जो है ए बी इज इक्वल हो जाएगा वो किसके, एंगल के, किसके एंगल, ये वाला एंगल ए ओ बी के, इस एंगल के ए ओ बी के। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो हमको पता है यहां पर ए ओ बी हमारा 60 है, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया, 60। तो ये हमारा मेजर आर्क ए बी जो है वो 60 हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा यहां पर एंगल 60 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 60 हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, तो ये 60 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम जो है ये जो एंगल है ये वाला, ये आर्क क्या है यहां पर, ए बी 60। तो ए सी बी जो है वो पीछे वाला ये वाला आर्क जो है वो आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल है।
इंस्क्राइब्ड एंगल अपने आर्क के क्या होता है, हाफ होता है, आपको पता है। तो ए बी उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, इसके अंदर आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कि जो एंगल होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल दैट इज एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज हाफ हो जाएगा ऑफ मेजर आर्क। कौन सा आर्क इसके अंदर, ए बी। सो हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे। और रीजन क्या है, आपको पता है रीजन जो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हम लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करना है बेटा, आपको यहां पर 1/2 लिखूंगा यहां पर मेजर इनटू ये ए बी कितना है आपका यहां पर 60, तो यहां पे आप 60 रखेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 30। तो एंगल जो है ए सी बी जो है वो क्या हो गया हमारा यहां पर 30 आ गया। कितना आ गया यहां पर 30, ठीक है। तो ये 30 आ गया। चलिए सेकंड वाला फाइंड हो गया हमारा। और आर्क ए बी जो है वो कितना है, देखो आर्क ए बी मैंने यहां फाइंड कर लिया है, तो आर्क ए बी भी जो है हमारा ये भी फाइंड हो गया है, तीसरा वाला भी इसका फाइंड हो गया यहां पर, ये हमारा दूसरा फाइंड हो गया। ऐसे आगे पीछे भी जो है ये हमारा तीसरा है, आगे पीछे भी हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो गया। फोर्थ वाला फाइंड करते हैं, आर्क ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी पीछे वाला आर्क कितने का है, देखिए ए बी आर्क जो है वो कितने का है 60 का, और इसके पीछे वाला जो है वो मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क और माइनर आर्क को अगर हम प्लस कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा, मेजर ऑफ अ सर्कल बन जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, फोर्थ वाला कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर फोर्थ वाला जो है इन दोनों आर्क को प्लस कर देते हैं। तो आप लिखेंगे मेजर आर्क, कौन सा आर्क, मेजर आर्क ए बी प्लस मेजर आर्क, कौन सा आर्क, ए सी बी आपने लिख दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 आया तो रीजन क्या लिखेंगे, आप रीजन यहां पे बाजू में लिख देना, मैं यहां लिख रहा हूं। रीजन जो होगा क्या होगा, मेजर ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल मतलब जो है सर्कल का जो है मेजर कितना होता है 360 होता है। चलिए यहां पर क्या कर देते हैं, ए बी तो पता है हमारे को, ए बी आर्क 60 आया, तो ऐसे ही रहेगा मेजर आर्क ए सी बी जो है वो 360 ऐसे उतारेंगे यहां पर, 60 माइनस में भेज दो यहां पर। सो मेजर आर्क जो होगा वो ए सी बी जो है वो कितने का हो जाएगा, 360 से 60 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा कितना, मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300। तो यहां पर हमारा ये भी वाला भी आंसर हो गया कि आपका मेजर आर्क ए सी बी जो है वो कितना निकला, 300। तो इस तरह हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये फिगर, और उसके अंदर ये एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल जो है 110 का है, और ये दोनों जो सेगमेंट है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जो ये जो फिगर बना हुआ है पी क्यू आर एस, ये साइक्लिक है, ये हमको गिवन है, और अपने को यहां पर जो है वो 4 चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप ये लिख देंगे, जो फिगर है 4 साइडेड फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये एक साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट्स जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, आपको पता है। तो हमको सबसे पहले ये पी क्यू आर फाइंड करना है, ये पी क्यू आर मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 180 लिखते हैं, तो बहुत इजी है ये। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल पी एस आर प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखने का है थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
लेटरल, ठीक है ना। ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। पीएसआर का वैल्यू है 110, सो प्लस मेजर एंगल PQR आपको ऐसे ही रखना है 180 डिग्री। इसको माइनस में भेजेंगे यहां पर, सो क्या हो जाएगा कि यहां पर मेजर एंगल PQR बचेगा, 180 से आप माइनस कर देंगे यहां पर 110, तो आपका आंसर क्या आएगा, मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू, अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 70 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। तो ये हमारा हो गया 70। तो ये एंगल हमारा कितने का बन गया, 70 का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मेजर PQR जो है आपका आ गया 70 डिग्री। तो ये पहला वाला आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए दूसरा क्या सॉल्व करेंगे। यहां पर दूसरा क्या है, मेजर PQR आपको फाइंड करना है। आर्क PQR क्या है, PQR, ये आर्क फाइंड करना है। अगर आपको ये आर्क फाइंड करना है तो आपको मालूम है ये एंगल जो है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ये एंगल क्या है, इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा आर्क, इतना बड़ा आर्क इसमें आ रहा है। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है यहां पर सेकंड वाला जो फाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि एंगल जो होता है वो अपने आर्क का हाफ होता है। आपको पता है एंगल, दैट इज एंगल, कौन सा एंगल, PSR। एंगल PSR जो है वो हाफ होगा मेजर आर्क, कौन सा आर्क, PQR, इस आर्क के PQR। और रीजन आप लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल, क्या प्रॉपर्टी है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको लिखना है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल है। PSR जो है एंगल हमको गिवन है, तो इसकी तरफ वैल्यू पुट करनी है। यहां पर 110 डिग्री, 1/2 ऐसे रखना है आपको। मेजर आर्क ये तो आपको पता करना है, इसको भी ऐसे रखेंगे PQ, इसको यहीं पे रखना है PQR को। फिर ये जो 2 है वो यहां पे आके मल्टीप्लाई करेगा, 110 को 2 मल्टीप्लाई करेगा यहां पर, दैट इज मेजर आर्क, ऐसे ही रहेगा ये PQR। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 0 0, 2 1 2, 2 1 2, मतलब यहां पर आ गया 220 आपका आंसर आया। तो मेजर आर्क जो है PQR कितना आया, PQR आ गया आपका 220, ठीक है। तो ये आपको फाइंड हो गया। आपने सेकंड वाला भी फाइंड कर लिया कि आर्क PQR जो है वो आ गया आपका 220। चलिए थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड लिखा है मेजर आर्क QR फाइंड करना है। मतलब आपको ये वाला आर्क फाइंड करना है, ये वाला आर्क, ये आर्क QR फाइंड करना है। ये वाला आर्क नहीं, आपको ये वाला आर्क फाइंड करना है, यहां वाला आर्क। अगर आपको ये वाला आर्क फाइंड करना है तो आपको पता है यहां पर गिवन है कि ये दो जो क्या नाम है, कॉर्ड जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे, चलिए यहां पर लिख देते हैं ऐसा। तीसरा फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे कॉर्ड जो है कॉर्ड PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉर्ड QR के। ये हमको गिवन है ऑलरेडी, पहले ही गिवन है। तो अगर कॉर्ड्स क्या होते हैं, एक ही सर्कल में अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम रीजन लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे। सो आर्क जो है PQ, यही आर्क जिसके पीछे ये वाला आर्क, PQ कॉर्ड भी है और PQ आर्क भी है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क किसके, आर्क QR के। और आप रीजन लिखेंगे, आर्क लिखा है तो आप आर्क लिखना, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। जो कॉर्ड हमारे है, कॉर्ड अगर इक्वल है तो आर्क हम लिख सकते हैं। सो यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो हम ऐसे करेंगे। तो दोनों आपस में इक्वल है तो चलो उसको लेट कर लेते हैं।
ऐसे लिखेंगे लेट, ये जो मेजर आर्क है इसको मेजर करना पड़ेगा। जब वैल्यू लिखते हैं तो मेजर करके लिखते हैं। पी क्यू वो इक्वल होगा मेजर आर्क के क्यू आर के, और इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ये दोनों एक्स है। चलिए ये क्या हो गया एक्स, और ये भी क्या हो गया एक्स। अब आपको पता है कि मैं इन दोनों आर्क को प्लस कर सकता हूं। पी क्यू आर बड़ा आर्क है, और बड़े आर्क में हम दोनों छोटे आर्क को प्लस करेंगे तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं। प्लस करो, चलो यहां पर दो आर्क को प्लस कर रहा हूं, तो आप लिखूंगा मेजर आर्क, हमारा आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क जो होगा हमारा क्यू आर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा वाला आर्क बनेगा मेजर आर्क पी क्यू आर। ठीक है, तो आप रीजन लिख सकते हैं। क्या है रीजन? रीजन नीचे लिख देता हूं मैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कर दिया, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी कर दिया। अब चलिए यहां पर क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। पी क्यू को भी हमने एक्स लेट किया हुआ है, प्लस क्यू आर को भी हमने एक्स लेट किया हुआ है, और पूरा मेजर आर्क पी क्यू आर, और अभी मेजर आर्क पी क्यू आर ऊपर ही हमने फाइंड किया है 220। तो आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 220। नो प्रॉब्लम, चलो सॉल्व करो इसको। तो ये 2x हो गया, 2x 220 हो गया। आप क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे, और यहां पर 220 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1110। मतलब कि यहां पर जो है x हमारा कितना आया, 1110 आया। सो हम यहां लिख सकते हैं, इसके बाद यहां लिखते हैं ऐसे, यहां पे लिखेंगे जो मेजर आर्क है आपका, मेजर आर्क पी क्यू जो है आपको दोनों फाइंड, क्यू आर फाइंड करना है। तो पी क्यू भी एक्स है और क्यू आर भी एक्स है, तो आप क्या करो, यहां पर जो है सिर्फ क्यू आर को ही लिख दो। क्यू आर जो है हमने एक्स फाइंड किया है, और उसका वैल्यू हमारा आया 110। तो हमने यहां पर जो है फाइंड कर लिया कि ये वाला आर्क जो है, तीसरा वाला हमने सॉल्व कर लिया, आर्क क्यू आर हमको मिल गया। ठीक है ना। अभी फोर्थ वाला क्या है हमारा, मेजर एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। मतलब पी आर क्यू फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। जब ये वाला एंगल फाइंड करना है तो आपको पता है, अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है वो सर्कल पे बन रहा है, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। जो एंगल होता है अपने आर्क का हाफ होता है, तो ये पी क्यू आर्क जो है, यहां पर पी क्यू आर्क भी एस है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर चलिए ये भी लिख देते हैं कि मेजर आर्क पी क्यू भी जो है वो भी एक्स है, और वो भी 110 मतलब वो भी 110 है। तो यहां पर जो है ये जो x इसको ले लेते हैं, 110 है। हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल के सामने वाला आर्क आपको पता है, तो एंगल आर्क का क्या होता है, हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं आपको। फोर्थ वाला यहां सॉल्व कर रहा हूं। आप देखेंगे कि लिखेंगे यहां पर कि एंगल जो है पी आर क्यू, मेजर एंगल पी आर क्यू जो है वो हाफ होगा मेजर आर्क किसका, पी क्यू का, क्योंकि उसके अंदर इतना ही आर्क आ रहा है, पी क्यू ही आ रहा है। तो आप लिखेंगे पी क्यू। सो क्या होगा, 1/2 इंटू पी क्यू आपका 110 आया, तो आप लिखेंगे 110, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55। तो आपका मेजर एंगल पी आर क्यू जो है वो आ गया कितना, 55। तो आपने चारों जो है वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इजी है, आराम से, बस खाली प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहां पर हमको एक साइक्लिक दिया हुआ है कि वो जो है फिगर नहीं बना हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये साइक्लिक है, और इसमें आर दिया हुआ है, एंगल ये एन जो दिया हुआ है, ये हमको आर और एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू जो है यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, अगर आपको पता चलेगा तो ये जो आर और एन है यहां पर दिखते हैं, आर और एन, ये जो है
एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरा अल्फाबेट है, इसका मतलब ये अपोजिट एंगल है। और आपको पता है ये साइक्लिक है, साइक्लिक होता है तो हमको मालूम है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हम लिखेंगे यहां पर, दोनों को प्लस कर देंगे तो लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने यहां पर लिख दिया बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों एंगल को प्लस करेंगे। एंगल आर प्लस एंगल एन जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता आपको मालूम है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, आर कितना है 5x माइनस 13 प्लस इसको प्लस करेंगे 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर x वाला x वाले से प्लस करेगा, नंबर से प्लस करेगा, तो हम लोग प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 9x, और यहां पर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 13 में से 4 गया तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 9। ठीक है, बड़े की साइन डालेंगे माइनस इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 नंबर जो है अब वो आप एक अल्फाबेट से प्लस माइनस नहीं कर सकता, तो नंबर के पास जाएगा, सो ये यहां चले जाएगा। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम यहां प्लस करते हैं 9x इज इक्वल टू, ये प्लस करेंगे तो आएगा 89। हम क्या करेंगे, x को ऐसे रखेंगे, 9 डिवाइड में जाएगा 89 बाय 9, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, मतलब हमारा x जो है यहां पर कितना आ रहा है 21। तो x हमारा 21 आया, तो हम क्या करेंगे, एंगल r फाइंड करना है। तो हम यहां पर जो एंगल r है, एंगल r को ऐसा लिखेंगे, यहां पर r, एंगल r क्या है 5x माइनस 13। यहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे, 5 ब्रैकेट में x रखेंगे, x कितना है 21 आया, 21 माइनस 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया माइनस 13। अब इसको माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गया 9, तो हमारा ये आंसर आया 92। ठीक है, ये 92 हुआ। तो आप क्या करते हैं, आप जो है एंगल जो है n फाइंड कर लेते हैं। एंगल फाइंड क्या होगा, देखिए एंगल 4x प्लस 4, 4x प्लस 4, हम क्या करते हैं, यहां पर भी x का वैल्यू पुट करते हैं 21 प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस कितना हो जाएगा 4, आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 88। तो हमारा जो है, हमने यहां पर एंगल r भी निकाल लिया और एंगल n भी निकाल लिया, वही हमको फाइंड करना था, r और n फाइंड करेंगे। ये बहुत इजी है, एक प्रॉपर्टी ही लगाना है और आपको ये आ जाएगा। तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 4 हम बाद में करेंगे, पहले 5 करते हैं। प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको प्रूव करने बोल रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल जो होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, ABCD जो है वो गिवन लिखेंगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और प्रूफ करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक होता है। तो हम यहां पर सबसे पहले प्रूफ करेंगे, प्रूफ में ये लिखेंगे, जो गिवन लिखा है कॉपी करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल हमको क्या है, गिवन है, क्या है गिवन। और आपको पता है रेक्टेंगल अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल को लिख देंगे कि इसका एंगल जो है, एंगल ABCD सब एंगल, एंगल A इज इक्वल होगा एंगल B इज इक्वल होगा एंगल C इज इक्वल होगा एंगल D, और सब के सब 90 डिग्री होंगे। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखना है आपको, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एंगल्स है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है यहां पर कि अगर हम किसी फिगर को, किसी भी 4 साइडेड फिगर को अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना है तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, तो वो जो फिगर है वो क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट वाले को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ए को प्लस करते हैं सी के साथ। सो हम एंगल लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 90, यहां पर ए का वैल्यू 90 प्लस सी का वैल्यू भी जो हो जाएगा वो 90। ठीक है, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आया, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जो 4 साइडेड फिगर है ABCD
ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या साइक्लिक बोलेंगे तो भी चलेगा, इतना लिख दिया। रीजन आपको बाजू में लिखना रहेगा, बाय कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको लिख देना है। 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो 180 हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने 180 एंगल को प्रूव किया है कि 180 आया है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाता है। तो ये भी बहुत इजी है। अब इतना ही 3 ही स्टेप का सोल्यूशन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।